चित्तौड़ के रेगिस्तान में तुम मेरे लिए बारिश की एक बूंद बनकर आए थे, और तब से आज तक जाने अनजाने में हर परेशानी में तुमने मेरा साथ दिया। मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, मैं इस घर में रहूंगी या हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। पता है तो सिर्फ इतना कि जब मैं यहाँ नहीं आई थी तब भी तुम मेरे साथ थे, और अगर कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब भी तुम मेरे साथ ही रहोगे। कोई वादा, कोई कसम तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। हे श्रीनाथ जी, मेरा ये रिश्ता जब से बना है हाँ और ना के बीच में झूलता रहा है। बचपन में शादी हुई तो कौने के लिए 18 साल का इंतजार किया। कौना हुआ तो ऐसे जैसे किसी ने नींद से जगा दिया। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है, इस घर से बाहर जाने का रास्ता हमेशा मेरे लिए खुला रहा। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने, अपने खुद के घर में खुद के अधिकार के लिए हमेशा से परीक्षा देती आई हूं मैं। पर मैंने कभी इस बात का अफसोस नहीं किया, ना ही कभी हार मानी। इस घर में एक पत्नी, एक माँ बनकर आई थी मैं, और दोनों में से अगर एक भी फर्ज अधूरा रह गया तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे। हे श्रीनाथ जी, चाहती तो हूं मैं कि मेरे हर दिन की सुबह इसी घर में हो, लेकिन डरती हूं कि कहीं ये रात खत्म ना हो जाए। गिरीश बेटा, नैना सो गई? जी। क्या बात है गिरीश, बहुत बेचैन लग रहे हो। जी बुआ, बेचैन भी और गिल्टी भी। मैं आज तक अंशुमन और लावण्य का साथ देता है, कभी बाकी से ये नहीं कहा कि उसका रिश्ता कितना झूठा है। मैं बाकी की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो सच्ची है, पवित्र है, और ये लोग तो इतना गिर गए हैं कि वो बाकी के जाने का इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि अंशुमन और तान्या ने अपनी सगाई भी फिक्स कर ली है। इतना गिर गए हैं कि जैसे ही पाकी घर के बाहर कदम रखेगी और ये लोग सगाई कर लेंगे, और मैं इनमें उनका साथ दे रहा हूं। लेकिन बेटा, तुमने ये बात पाखी को क्यों नहीं बताई? क्योंकि बुआ, मुझे विश्वास था कि एक ना एक दिन पाखी अंशुमन का दिल जीत लेगी, और मुझे आज भी ये लगता है कि अंशुमन दिली दिल पाखी को पसंद करता है। लेकिन मैं गलत था, और अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे सारी सच्चाई पाखी को बतानी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पाखी जब कल इस घर से जाए तो उसे ये लगे कि वो फेल हो गई। पाखी, तुम्हारी तरह ये साड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर पहनकर मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे हर दिन अपने इस ड्रामे से अंशुमन के करीब आने की कोशिश कर लेती हो। बस एक दिन और फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा और तुम इस घर से चली जाओगी। बहुत सिंदूर सिंदूर करती हो ना तुम। देखती हूँ तुम्हारी इस सिंदूर की ताकत। यही सिंदूर के बल पे अंशुमन को अपना बनाने चली थी ना। अब यही सिंदूर कल से अंशुमन तुम्हारी मांग में नहीं, मेरी मांग में भरेगा। पाखी, जीज, पाखी से इतनी रात को क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। कई दिनों से मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था अंशुमन के बारे में,
और जो बात मैं करना चाह रहा था वो मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाकी जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उससे तुम्हारे दिल के कई टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन टूटे हुए दिल के साथ जीना और भी ज्यादा आसान हो जाता है जब पता चले कि जिन लोगों की हम परवाह करते हैं वो इस लायक ही नहीं है। बाकी ये जो तुम्हारी शादी है, तुम्हारा रिश्ता है अंशुमन के साथ, ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है, एक दिखावा है। तुम्हें क्या लगता है अचानक अंशुमन को एक दिन अपने बचपन के उस रिश्ते की याद आ गई और वो तुम्हें लेने के लिए गांव आ गया? अरे वो तो वहां इसलिए आया ताकि उसके और उसकी कंपनी की इज्जत पर आंच ना आए। तुम्हें लाया ही इसलिए गया था ताकि तुम्हें वापस भेजा जा सके, लेकिन इस तरह से नहीं कि लोग अंशुमन को गलत समझे, बल्कि लोगों को यह लगे कि तुम अंशुमन को छोड़कर वापस चली गई हो और लोग तुम्हें गलत समझे। इसलिए अंशुमन ने वो हर कोशिश की ताकि तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। बार बार तुम्हारी परीक्षा ली, बदनामी और बेइज्जती करी तुम्हारी, और जब पता चला कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो आयान को मोहरा बनाकर आगे खड़ा कर दिया ताकि आयान तुम्हें मजबूर कर सके कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। बाकी तुम्हारी नजर में ये सिंदूर, ये शादी और इस मंगलसूत्र की बहुत अहमियत है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं है। अरे अंशुमन तो उस राणा की बेटी तान्या से शादी करना चाहता है, उस तान्या से जो एक खुदगर्ज और खोखली इंसान है। और अच्छा है, अंशुमन ऐसे ही खुदगर्ज इंसान को अपनी जिंदगी में डिजर्व करता है, ही डिजर्व्स इट। अच्छा है यहां पर अंधेरा है, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई में तुम्हारी आंखों से आंखें मिलाकर नहीं बता पाता। अच्छा हो यहाँ अंधेरा है, वरना आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं उस पर रोशनी नहीं पड़ती। जीज तान्या तुम? हाँ जीज। ओहो, बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरों की सच्चाई सामने लाते लाते आपकी अपनी सच्चाई सामने आ गई। क्या सोचेंगे अंशुमन और कि आपने पाखी के लिए उनको धोखा दे दिया? धोखा कौन किसे दे रहा है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि पाखी को सारी सच्चाई पता चल जाए, और मैं उसे सारी सच्चाई बताने जा रहा हूं। शौक से बताइएगा जी। फिर उसके बाद लावण्या दी और आपका डिवोर्स आप नहीं रोक पाएंगे। आपके और दी के रिलेशनशिप के बारे में मुझे सब पता है कि आपका रिलेशनशिप डिवोर्स तक आ पहुंचा है। वो क्या है ना, लेडीज आपस में ऐसी बातें छिपाती नहीं, अक्सर कह देती। तो आप जाकर पाखी से कह दीजिए और मैं अंशुमन को बता देती हूँ। पर नुकसान तो आप ही का होगा जी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, पाखी को सब सच पता चल जाएगा तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, लेकिन लावण्या दी आपके लाइफ से चली जाएगी ये शायद आप नहीं चाहते। पाखी को तो जाना ही है। हाँ, पहले वो अगर जाती तो उम्मीद और पॉजिटिविटी लेकर जाती, लेकिन अब जा रही, उसका प्यार और विश्वास से भरोसा ही उठ जाएगा। सही कहा तुमने, कि पाखी को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए, वरना उसका इंसानियत और प्यार से भरोसा उठ जाएगा। और ये जरूरी है पाखी जैसे लोगों के लिए कि उनका प्यार और इंसानियत से भरोसा न उठे, ताकि तुम जैसे लोगों से उसे बचाया जा सके। और जहां तक मेरा और लावण्य का सवाल है, तो मैं किसी की धमकियों से डरता नहीं हूं। फिक्र तो मुझे तुम्हारी हो रही कि तुम अंशुमन के साथ अपने इस रिलेशनशिप को कैसे संभालोगे। बाकी की तरह सज धज के, उसकी तरह कपड़े पहनकर तुम इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई कि सूरत चुराना आसान होता है, लेकिन
सीरत चुराना मुश्किल। बेचारा अंशुमन, जब उसे पता चलेगा कि वो किसके साथ है तो उसका दिल टूट जाएगा, और फिर उसे पता चलेगा कि वो पाखी से कितना प्यार करता है। और ये सच है कि वो पाखी से ही प्यार करता है, और अंशुमन का पाखी के लिए प्यार मैंने खुद देखा है उसकी आंखों में। यकीन नहीं आता ना, तो एक बार अंशुमन के दिल के करीब जाकर देखना, उसके धड़कनों की आवाज सुनने की कोशिश करना। उसमें सिर्फ एक ही नाम सुनाई देगा, और वो है पाखी, वो है पाखी, वो है पाखी, वो है पाखी। याद रखना। नहीं, अंशुमन के दिल में पाखी के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, और अगर है भी तो अंशुमन जैसू को मैं अपनी मुट्ठी में करना जानती हूँ। इस पाखी को मैं उसके दिल से निकाल फेंकूं, दिल से निकाल फेंकूं, दिल से निकाल फेंकूं, दिल से निकाल फेंकूं। तानिया, हाय हैंडसम, बालकनी में क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं बालकनी में हूँ? तुम्हारे पीछे जासूस जो लगा रखे हैं। कम ऑन तानिया, बी सीरियस, टेल मी, तुम कहाँ हो? What do you mean? सीरियस ही तो हूँ। अब अपनी कोई कीमती चीज किसी के पास छोड़ता है तो नजर तो रखनी पड़ती है ना। क्या पता उसने तुम्हारे दिल में जगह बना ली हो तो तुम मुझे भी भूल जाओगे। कम ऑन, डोंट बी सिली। अब मुझे बताओ तुम कहाँ हो, क्योंकि मुझे पता है तुम यहीं पे कहीं हो। तो अपनी नजरें झुकाओ और गार्डन में देखो। तुम हो कहाँ तानिया? तुम हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो तानिया? और तुमने ये पहन के रखा? मैंने साड़ी पहनी है। मुझे लगा कि तुम्हें अभी साड़ी वाली लड़कियां पसंद आने लग गई है। हे अंशुमन, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? वो तुम्हारी पाखी से अच्छी लग रही हूँ ना? कम ऑन तानिया, यू नो तुम्हारे और पाखी के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं। तुम जो मेरे लिए हो वो हो, दैट्स इट। क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? तानिया, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या करके रही हो तुम? अब तुम्हें रोमांटिक बनने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं। अब बताओ ना, क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? पाखी और आयान जाग जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये कोई तरीका है, कोई वक्त है? कम ऑन तानिया, डोंट बी सिली, इट्स चाइल्डिश। ओह सो क्यूट। ये डरे डरे से बहुत क्यूट लगते हो। हे बाय द वे, ये बहुत रोमांटिक है ना? आई मीन, तुम चुप चुप कर मुझसे बात करते हो, बहाने बना के मुझसे मिलने आते हो, बहुत रोमांटिक लगता है। ऐसे लगता है जैसे कि तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो। यू नो दैट पति पत्नी और वो, आई मीन, मुझे लगता है कि मैं वो हूं। नो सीरियसली अंशुमन, ये वो की इमेज ना बहुत हॉट और सेक्सी होती है, जस्ट लाइक मी। लेकिन अंशुमन, अब ये एक्साइटिंग नहीं रहा। मुझे तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग एक्साइटमेंट चाहिए। देखो तानिया, कल शाम को पाखी की चित्तौड़ के लिए ट्रेन है। What? Just one day, एक दिन की बात है, उसके बाद everything's gonna be fine। उसने टिकट खुद निकलवाया है। This is good news। मतलब कि कल जब हमारी एंगेजमेंट हो रही होगी 7 बजे, तो वो 8 बजे स्टेशन पर अपनी ट्रेन की वेट कर रही होगी। अंशुमन, कल के बाद हम दोनों की लाइफ बदल जाएगी। You know what? मुझे तो ये सोच के एक्साइटमेंट हो रही है और मुझे नींद भी नहीं आएगी, और तुम्हें भी तो नींद नहीं आने वाली। हाँ, कारण अलग है, लेकिन तुम्हारी पाखी को बहुत मिस करोगे ना? ऐसा कुछ नहीं है तानिया, हमारी नई लाइफ में पाखी के लिए कोई जगह नहीं। That's it. I like that. That's why I love you so much. जो तुम्हें चाहिए
वो तुम्हें चाहिए, और जो तुम नहीं चाहते वो तुम नहीं चाहते। किसी को कोई अपने लाइफ से तब भी निकालता है ना जब उसके दिल में उसके लिए कोई जगह ना। और अंशुमन, मैं तुम्हारे दिल में किसी और को जगह बनाने ही नहीं दूंगी। I love you. किधर से आ रहे हो? अंशुमन के घर गए थे ना? जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? ओके, आई गेट इट। तुमसे अपनी लाइफ नहीं संभाली जा रही है तो दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाने चले जाते हो। गए होगे तुम्हारी उस पाखी के पास अपना दुखड़ा रोने कि कैसे इन भाई बहन ने तुम्हारी लाइफ हेल बना दी है। तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुमने मेरी लाइफ हेल बना दी है? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और जहां तक टांग अड़ाने की बात है तो मुझे अपनी टांग बहुत पहले अड़ा देनी चाहिए थी। कम से कम 2 जिंदगियां बर्बाद तो नहीं होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अंशुमन के लिए भी और पाखी के लिए भी। मेरे भाई की लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पाखी, जो कल चली जाएगी और उसकी जगह आ जाएगी तानिया। Then everything will be fine. Nothing will be fine. कुछ ठीक नहीं होगा। तुम पाखी की तुलना उस तानिया से कर रही हो? एक कांच का टुकड़ा कितना भी चमक जाए ना, वो हीरा नहीं कहलाता। और तुम्हारी वो तानिया कभी किसी का घर बसा नहीं सकती, सिर्फ घर उजाड़ सकती है। अंशुमन की जिंदगी में सिर्फ एक अच्छी चीज हुई थी और वो है पाखी का अंशुमन की जिंदगी में आना। और तुम पाखी को ही बाहर निकालना चाहती हो। तुम्हें मेरे भाई के बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर वो तुम्हारा भाई है तो फिर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता मेरे कारण है, और जब हमारा ही कोई रिश्ता नहीं है तो तुम्हें अंशुमन के ऊपर हक जताने की कोई जरूरत नहीं है। कल पाखी का उस घर में आखिरी दिन होगा और तानिया का पहला। एक रात काटना कितना मुश्किल हो रहा है। अंशुमन, मैंने फैसला कर लिया। ये घर मेरा है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं! क्या हुआ? हाँ? कोई डरावना सपना देखा? हाँ, बहुत डरावना सपना। आप शायद सारी रात ठीक से सोए भी नहीं।
जा रही हूँ इसलिए